should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they can't. माई वाइफ किम तयोंग। जंगकुक ये तुम्हारी वाइफ है, इसमें तुमने क्या देखा? इससे सुंदर तो मैं हूँ और तुमने इससे शादी कर ली, इस चिमका आंटी से। अरे बहन, तुमने इनको चिमका आंटी बोला, अभी इनको गुस्सा आएगा ना, तुमको बाल पकड़ के ऐसे घुमाएंगे ना कि तुम चुड़ैल लगने लगोगी एक नंबर की। इनो, अगर तुम्हें बात करना नहीं आता है तो तुम उससे बात मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है तुमको उससे बात करने की। तुम्हें इज्जत देना तो आता है नहीं, तुम उससे क्या बात करोगी? और उसे ये नहीं पसंद कि तुम उससे कुछ भी बोलो, और मुझे भी नहीं पसंद क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी वाइफ है। और ये सब बोलने का सिर्फ हक मेरा है, ना कि तुम्हारा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम्हें कितनी बार बोला है, फिर भी तुम नहीं मान रही हो। तुम उसे कुछ नहीं बोल सकती, समझी तुम? जंगकुक, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, और हमारा बचपन का प्यार है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं उसे कुछ ना बोलूँ, ये तुम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसने मेरी जगह ले रखी है ना तुम्हारी लाइफ में आकर। तुम अपनी जिद पर क्यों अड़ी हो इनो? मैंने एक बार बोला, समझ में नहीं आता तुमको कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा बच्चा, मैं डेड बन गया हूँ, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब देखो बोले जा रही हो कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मेरे हस्बैंड हो, मैं प्यार करती हूँ, ये भी प्यार करती है मुझसे, मैं उससे प्यार करता हूँ, हम हमारी लाइफ में अच्छे हैं, तो तुम क्यों आ रही हो बीच बीच में? मैं नहीं जंगकुक, ये लड़की आ रही है हम दोनों के बीच में, और इस लड़की ने तुम पर कोई तो जादू किया है, इसलिए तुम इसके वश में हो गए हो। नहीं तो तुम हर एक बात मेरी सुनते थे। तुम इतने दिनों में इतने कैसे चेंज हो गए? और हर एक बात तुम इसकी तरफ बोल रहे हो, मेरी तरफ क्यों नहीं? क्योंकि ये इनकी वाइफ है, इसलिए इनकी तरफ ही बोलेंगे ना। तुम अपने ये कद्दू जैसा थोबड़ा लेकर यहाँ से निकलो। व्हाट द हेल, ये क्या तरीका है बात करने का? और तुम कुछ भी बोले जा रही हो, तुम हो कौन? सुगा की वाइफ हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। और अंकल आंटी, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो इससे? ये लड़की कब से मुझे कुछ ना कुछ बोले जा रही है, मैं इंसल्ट कर रही है, और आप सब होके सुन रहे हो। इनो बेटा, तुम भी तो कुछ सोच समझ कर बोलो ना। जंको की शादी हो चुकी है, फिर भी तुम बोले जा रही हो कि मैं उसे प्यार करती हूँ, उसे पाकर रहूंगी, वीका और जंको का डिवोर्स करवा दूंगी। ये क्या तरीका है बोलने का? तुम्हारे सामने बैठे हम बैठे हैं, उसके बाद भी तुम उन पर उनका डिवोर्स कराने पर तुली हो। क्यों पीछे पड़ी हो उसके हाथ धो के? तुम खुद शादी कर लो, कोई लड़का ढूंढ लो, तुम्हें भी मिल जाएगा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। अंकल, मुझे सिर्फ जंकुक से शादी करनी है और कोई लड़का नहीं चाहिए मुझे, और मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। मुझे सिर्फ इस लड़की से बात करनी है, जिस लड़की ने मेरे जंकुक को अपना बना लिया। तुम्हें जो भी बात करनी है तुम मुझसे बात करो, उससे नहीं। तुम्हें मुझसे मतलब है ना, तो उससे बीच में मत लाओ। वो प्रेग्नेंट है, मैं नहीं चाहता कि उससे कोई टेंशन हो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, पहले मुझे इस तांत्रिक माता से मिलने दो। क्या किया इसने तुम्हारे साथ? हाँ तो लड़की, तुम बताओ, क्या किया तुमने मेरे जंकू के साथ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंकू को मुझसे तोड़ करने की? मेरी प्यारी सी ननद जी, वो क्या है ना, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे जंकुक का, वो खुद ही आके चिपके थे मेरे। वो भी गोंद से नहीं, ये पिक्चू लेके आए थे तो चिपक गए। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ओ पागल लड़की, मैं कोई तुम्हारी ननद नहीं हूँ जो जंकुक के राखी बांधने के लिए आई हूँ यहाँ पर। जंकुक को लेने के लिए आई हूँ, वो भी शादी के लिए। अरे बहन जी, तो मैंने कौन सा कहा आपको कि आप राखी बांधने के लिए आई हो यहाँ पर? आप जिस भी गंदे इरादे से आई हो ना यहाँ पर, वो आपका कभी बुरा नहीं होगा। और जंकुक वो ऑलरेडी मेरा हो चुका है, तो वो तुम्हें नहीं मिलेंगे, उनके बेबी भी होने वाला है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक बाप को अपना हस्बैंड बनाओगी? मुझे नहीं, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम किसी और के प्यार को अपना बना लिया, तुमने मेरा प्यार छीना है भी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इसका बदला मैं तुमसे। इनू, बस भी करो यार, क्या बदला लोगी कर रही हो? क्या इच्छाधारी नागिन बनने का इरादा है क्या? अगर तुम बन रही हो तो बता दो, क्योंकि उसमें मुझे तुम्हें देखना है कि इच्छाधारी नागिन जो बदला लेती है वो कितना खतरनाक होता है, किस तरह वो मारती है, बहुत बेरहमी से।
जय हो, अपनी ये घटिया बकवास बंद करो, ठीक है ना? मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अबे ओए ओए लड़की, तू अपनी जबान संभाल के बात कर। तुम मेरे देवर को ऐसा नहीं बोल सकती। अभी तेरी ये सारे जितने भी टाट में बाल है ना, सारे जीतरे बखेर दूंगी। अरे अरे बेबी, शांत शांत। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या अपने देवर से? कितना बोल रही हो यार उसके लिए। मेरे बिल्लू हस्बैंड, आप तो चुप ही रहिए। आप भी बोलो ना कुछ। आपके भाई को वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है और आप मुझे बोल रहे हो कि शांत। ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? और प्यार, आप अपने प्यार को अपने पास रखो, ठीक है ना? यार बेबी, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? ओके ओके, तुम लड़ाई करो, ठीक है? मैं एक दो डंडे लेके आ जाता हूँ, अच्छे से लड़ाई होगी। पता नहीं आज भाभी कौन सा अवतार लेगी, काली का या जगदम्बा का। बोल तो इसे प्यार से रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब ये तो भाभी की दुश्मन हुई ना, तो इतने प्यार से कैसे बात कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। जय हो, तुम चुप हो जाओ। यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। तुम गड़बड़ कर रहे हो यहाँ पर ये बोल बोल के। नहीं भाई, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा हूँ कि आगे क्या होगा, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। अब तुम क्या चाहती हो इनो? ये अपनी जिद छोड़ोगी या नहीं? जाने का इरादा है तुम्हारा या जंकू को लेके ही जाओगी? हाँ, मैं जंकू को लेके ही जाऊंगी। जंकू डेट बन गया तो क्या हुआ? ये बेबी तुम्हारा है, तुम्हारे पास रखो और तुम दूसरी शादी कर लो और जंकू को डिवोर्स दे दो। मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगी? जंकू मेरा हस्बैंड है, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड कैसे दे सकती हूँ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है ना? हाँ भाभी, लगता है आपकी ब्यूटी देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है। आप हो इतनी ब्यूटीफुल तो इसे जलन हो रही होगी ना, तो शायद इसका दिमाग भी खराब हो गया है। इसे कुछ पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये क्या बोले। जय हो, अपनी ये फालतू की बातें बंद करो, वो तुम्हारी भाभी है। तुम क्या चाहती हो मैं इतनी आसानी से जंकुक को तुम्हें दे दूं? हरगिज़ नहीं, जंकुक को मैं अपना बनाकर रहूंगी। वो भी अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगी, मरवा दूंगी तुम्हें। इन्हों, अपने इस फटे हुए स्पीकर को संभाल कर बात करो, समझी? और तुम वीक को कुछ भी नहीं कर सकती, इसे हाथ भी नहीं लगा सकती, तो इसे तकलीफ देने की तो बहुत दूर की बात है। उसके पास जाने से पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर वी को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारे परिवार से ही तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जंकुक, ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है और जो भी तुम्हें बात करनी है वो आराम से बैठकर बात करो ना। क्यों तुम एक दूसरे को धमकियां दे रहे हो? मॉम, मैं भी उसे आराम से ही समझा रहा हूँ बट वो समझ नहीं रही है। और आपको पता है ना, मैंने वी को कितनी मुश्किल से पाया है और ये उसके बारे में ऐसा बोल रही है, मैं कैसे सुन सकता हूँ? जंकुक, आज वो तुम्हारे लिए इतनी खास हो गई कि तुम उसके बारे में एक वर्ड्स भी नहीं सुन सकते। हाँ, हो गई मेरे लिए वो खास। वो मेरा प्यार है, मेरी वाइफ है और सबसे इम्पोर्टेंट वो है, तो तुम्हें उसे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बट जंकुक, मैं भी तो शेवड़ी की शक्ल की जहाँ नहीं रही है, कब की दिमाग खराब किए जा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरे हस्बैंड होते हैं, मेरे सामने तुम इनको अपना बनाने की सोच रही हो। धाकड़ गई की चाहते हो? तुम्हें मौत आ रही है, निकल यहाँ से। तो जंकू को अपने साथ लेके जाएगी, अपना बनाएगी, लेके जा। दिखा एक बार लेके कैसे लेके जाती है? तो हिम्मत है तुम, मैं तो हाथ लगा के बता, ये तुम्हारे दोनों टांगे तोड़ के कौवे चिल्ले को खिला दूंगी। चलने लायक नहीं छोड़ूंगी। कुत्ते ऐसे खाएंगे ना कि अगले दिन तुम्हारा फेस दिखने लायक नहीं छोड़ेंगे, समझी तुम? तुम मुझसे भिड़ने की कोशिश भी मत करना। मेरा हस्बैंड है, मेरा प्यार तुम मुझसे उनको दूर करना चाहती है। एक तो मैंने इतनी मुश्किल से उसे अपना बनाया और तू चाहती है कि वो तुम्हें ऐसे सौंप दो? इनाम समझा या कोई चीज समझी है कि तुम्हें तोहफे में दे दो? बेशरम लड़की, कुत्ती, कमीनी, गधी, निकल यहाँ से। शेमड़ी जैसी शक्ल की आ गई अपना ही सड़ा हुआ थोबड़ा लेकर, चुड़ैल। निकल जा यहाँ से, वरना तुम्हारी चार पाई बना के यहीं पर जमीन में गाड़ दूंगी तुम्हें। इतने टाइम से प्यार से समझा रही हूँ बट तुम जैसी कुत्ती कमीनी को एक बात 1000 बार समझा, एक बार समझा, कुछ समझ में नहीं आता है। तुम लोगों के लिए तो आते ही ईंट पत्थर मुंह पर फेंकना चाहिए। अरे बाप रे, काली माता का रूप, दिन दनादन एक ही सांस में।